ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसको बैलेंस करना है और उसमें क्या लिखना है, रिएक्शन का टाइप आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन, द फर्स्ट वन, क्या लिया है उन्होंने, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वियस फॉर्म में। ओके, तो पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है उन्होंने। पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब कौन होता है, KBr। कौन से फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में। और उसमें क्या डाला है, बेरियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन है। बेरियम मतलब Ba, आयोडाइड मतलब I2, राइट, एक्वियस फॉर्म में। नाउ क्या मिल रहा है इससे, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मतलब कौन होता है, दैट इज Ki2, सॉरी Ki। आयोडाइड दोनों का वैलेंसी 1 है ना, तो Ki आएगा। कौन से फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में। और लास्ट वाला बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड मतलब Br2 और सॉलिड फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, ये Br को उठाते हैं। Br क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो भाई इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। 2 आ गया, पोटेशियम 2 आ गया, तो यहाँ पर इसको भी 2 कर लेते हैं। अब आयोडीन 2 आ गया, तो 2 तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बेरियम भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन नाउ। 2 Ki, BaBr2 एंड 2 KBr एंड BaI2। अभी सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन का नाम क्या है वैसे, ये व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, क्योंकि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहे हैं। तो ये इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, प्रेसिपिटेट, तो दिस इज डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट। आप इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, फर्स्ट वाला। ओके, इसको ये हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो हमारी है वो है जिंक कार्बोनेट के साथ। जिंक कार्बोनेट के लिए जो फॉर्मूला है, जिंक तो देखो Zn है, राइट। जिंक मतलब कौन है, Zn। और कार्बोनेट मतलब कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोनेट इज CO3। कार्बोनेट का वैलेंसी भी कितना है, 2 है, तो फॉर्मूला आएगा ZnCO3। कौन से फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में। क्या ऐड किया, कुछ ऐड नहीं किया, मिला है। ओके, तो उन्होंने क्या यूज किया वो बताया नहीं है, लेकिन इसमें से हमको मिल रहा है, मतलब दे डेफिनेटली आर यूजिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड विच इज ZnO। ऑक्साइड मतलब सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो, सॉलिड फॉर्म में। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है गैस के फॉर्म में। तो ठीक है भाई, उन्होंने जो बोला है वो डिटेल सब लिख लिया हमने। अब क्या करना है, बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन कितना है, 3, इधर भी 3, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यू डोंट हैव टू बैलेंस दिस। और रिएक्शन का टाइप क्या है, दिस इज डिकम्पोजिशन, है ना। एक कंपाउंड से आपको दो रिएक्टेंट्स मिले हैं, तो बेसिक दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, तो बेसिकली दिस इज डिकम्पोजिशन। अब हालांकि उन्होंने ये रिएक्शन करने के लिए कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल किया बोला नहीं है, तो हम वो लिख नहीं पाएंगे कि कैसा डिकम्पोजिशन है ये, थर्मल ये फिर ये। बट हम खाली इतना ही लिख सकते हैं कि दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी का टाइप नहीं बोला है, तो वी कैनॉट सब टाइप फर्दर, उसको और सब टाइप में हम लोग फर्दर नहीं कैटेगराइज कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी का टाइप बोला नहीं है। ये हो गया हमारा सेकंड रिएक्शन। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोरीन वो लिया है, तो चलो ठीक है। हाइड्रोजन मतलब कौन होता है भाई, H2, गैस के फॉर्म में, है ना। प्लस ऐड क्या किया तुमने, क्लोरीन, गैस के फॉर्म में। क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक ही कंपाउंड मिल रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 नंबर ऐड कर लो, बैलेंस हो गया। तो दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। ओके, लास्ट वाला जो रिएक्शन है डी, उसमें मैग्नीशियम लिया है, राइट। तो मैग्नीशियम ले लेते हैं भाई। मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में।
प्लस क्या ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस फॉर्म में, मतलब HCl एक्वियस फॉर्म में, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कौन से फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन मिल रहा है क्या गैसियस फॉर्म में, HCl नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मतलब कौन है, H2 गैस फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिएक्शन। अब इसको ये करना है, बैलेंस करना है। क्लोरीन 2 है, राइट, क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं भाई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाता है, Mg1 है, हो गया। तो दिस इज आवर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। नाउ रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, ऐसा लग रहा है कि मैग्नीशियम ने रिप्लेस किया है, राइट, मैग्नीशियम हैज डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, है ना, और तभी जाके MgCl2 और हाइड्रोजन सेपरेट हुआ है। तो दिस इज डेफिनेटली वर्किंग लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा तभी भी चलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Either you can write this as double displacement reaction or just simply displacement reaction.